हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो आज चल रहा है सावन का महीना, और सावन का महीना है तो भोलेनाथ सबकी इच्छाएं पूरी करें। सब लोग सावन में भोलेनाथ को मनाने में लगे हैं, तो मनाते रहिए, मनाते रहिए। आपकी भी इच्छा भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगी उन लोगों की, हाउस वाइफ की। सबसे कठिन जो जॉब होता है और सबसे कठिन जो परीक्षा होती है वो होती है हाउस वाइफ की। सबसे कठिन जॉब हाउस वाइफ का है। तो ये आप भी मानोगे ना कि कठिन जॉब होता है ना हाउस वाइफ का। हाउस वाइफ का काम जो होता है ना, सबको खुश करने का, सब लोगों की इच्छाओं का पूरा करने का, और अपने घर को भी मेंटेन रखने का, और खुद को बिल्कुल मेंटेन नहीं देखने का। तो आज मैं यही बात करूंगी आप लोगों को। इसी में मैं बात करने के लिए सोचा कि आज इसी पे बात करूं, क्योंकि हाउस वाइफ की ज़िंदगी क्या होती है, एक सिर्फ और सिर्फ काम करने की मशीन। उसको सिर्फ काम करने की मशीन समझा जाता है। और जो वैसी नौकरी और वर्किंग वूम जो होती हैं लेडीज़, तो उनको ये होता, अरे वो तो नौकरी कर रही है, अरे ये तो ऐसा है। मगर जो हाउस वाइफ होती है ना, उनकी हर तरफ से आफत रहती है, वो हर तरफ से पिसती रहती हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगी कि हाउस वाइफ कैसे खुश रहें, कैसे अपने आप को मेंटेन रखो, और कैसे काम भी आपके हो जाएं। कभी आलस भी ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें आलस भी आता है कि यार आज नहीं काम करेंगे, आज मेरा मन नहीं है, आज ये नहीं, मगर हमें काम करना है तो हम काम करना ही पड़ता है। तो इन सब बातों पे आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो सबसे पहली और सबसे जो अहम बात होती है वो सुबह का उठना होता है। कभी मन करता है कि आज नहीं, आज हम नहीं उठ रहे, मेरा मन नहीं कर रहा आज उठने का, मगर हमें उठना है। उठना है क्योंकि अपने लिए नहीं उठना है, हमें अपने बच्चों के लिए उठना है, हमें अपने हस्बैंड के लिए उठना है, क्योंकि उनका ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, उन्हें हमें टिफ़िन देना है, और इन सब चीज़ों के लिए हमें उठना ही है, जगना ही है, और सुबह हमें सारे काम करने ही हैं। तो हम लोग फटाफट उठ जाते हैं और जिसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं, और अपने जो रूटीन के काम होते हैं वो हम करते हैं। मगर हम एक गलती कहाँ पे करते हैं, हम सारे काम करते हैं, मगर जो हाउस वाइफ का जॉब, मैंने कहा ना सबसे कठिन जॉब हाउस वाइफ का ही होता है। उनकी ही जॉब जो होती है वो सबसे कठिन होती है। सारी नौकरी तो टाइम से ख़त्म हो जाती हैं, 10 से 5, बहुत जगह 10 से 6, 9 से 6, 9 से 5, 10 से 11, मतलब जो भी जैसा भी है, तो उनकी तो शिफ्ट वाइज नौकरी चलती है। मगर हाउस वाइफ 24 घंटे की नौकरी है उनकी, और उनमें भी सबकी बातें भी सुननी है, सबके ताने भी सुनने हैं। अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने प्रेस नहीं करी, तुमने कपड़े नहीं करे, तुमने जूते नहीं रखे, तुमने मोजे जाने कहाँ रख दिए, तुम रुमाल नहीं मिल रहा है, किसी को बनियान नहीं मिल रही है, किसी के ये कपड़े नहीं मिल रहे, वो नहीं। पर तो इन सब बातों को भी सुनना ही है, सुनना रहता है ना। देखिए मेरी बात अगर आपको सही लगे तो आप बताना, कमेंट करना, और अगर आपको गलत लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोले दे रही हूँ। तो सबसे पहली बात जो हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, हम लोग इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि अपना नाश्ता करना हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सब काम करने के बाद नाश्ते करने की आदत कभी भी मत छोड़िए। नाश्ता जो होता है हमारा, हमें बूस्ट करता है, हमें ताकत देता है, हमें एनर्जी देता है अगले काम करने के लिए। तो इस वजह से नाश्ता ज़रूर करिए। तो ये हर हाउस वाइफ को, जो आपके रूटीन के काम में, बच्चे चले गए, स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, घर में अगर आपके कोई बड़ा है, या जो लोग भी घर में संग में रहते हैं, नंद है, देवर जेठ, कोई भी, मतलब फैमिली के, अगर आप लोग जॉइंट फैमिली हैं, तो सबको नाश्ता कराइए, और संग में आप खुद भी करिए। और मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो आपके घर में बड़े हैं या छोटे हैं, तो उनको भी कहना चाहिए कि आप नाश्ता अपना ले आओ, मेरे संग में ही करो। क्योंकि देखिए हाउस वाइफ कुछ छोटी छोटी बातों में खुशी होती है, और छोटी छोटी बातें ही उसे कष्ट भी पहुंचाती हैं। वो दुखी भी छोटी ही बातों पे होती है, उसको बड़ी बड़ी बातों पे दुख नहीं होता। छोटी सी बात अगर कोई चुभ जाती है तो फिर वो चुभ ही जाती है ना। तो इसलिए उन लोगों का भी फ़र्ज बनता है, अगर आपके घर में सब लोग हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि आओ अपना नाश्ता तुम भी ले आओ। तो संग में सब लोग बैठ के हम लोग नाश्ता करते हैं। तो ये आदत देखिए सब में होनी चाहिए। अगर कोई ना भी पूछे तो यार अपना नाश्ता निकालो, खाओ पियो, और अपने काम में लग जाओ।
तो सबसे बड़ी बात है सुबह उठ के अपना नाश्ता, सब काम निपटाने के बाद चाय नाश्ता करिए। उसके बाद फिर अपने जो आपका काम, अगर आप बर्तन वगैरह खुद साफ करती हैं, खुद के काम खुद करती हैं, तो वो सब करने के बाद फिर उसके बाद अब दूसरा नंबर क्या आता है? दूसरा आता है कि अपने आप को मेंटेन करना। हाउस वाइफ ये होने का मतलब थोड़ी ना है कि आप गंदी संदी बंदी रहो, मैले कुचैले कपड़े पहने रहो, बाल नहीं बंधे। 2 दिन से लोग तो कहेंगे हमने 2 दिन से तो छुट्टी नहीं खोली, ऐसी बंधी तो ऐसे ही बंधी, ऊपर से कंगा मार ले। अरे ये कोई बात हुई? डेली नियम से आपको तैयार भी होना है। बढ़िया नाश्ता करिए, उसके बाद खुद जो ड्रेसअप आप पहने सुबह, कभी कभी क्या होता है कि गाउन में ही हम लोग काम जल्दी जल्दी करिए। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, मैं कोई आसमान की परी थोड़ी ना होती हूँ कि हमेशा तैयार ही रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सुबह के काम जल्दी जल्दी गाउन पहन के सारे निपटा लेते, तो उसके बाद काम करने के बाद फिर आप बढ़िया सी चोटी बनाइए, तैयार होइए, बिंदी लगाइए और लिपस्टिक हल्की सी लगाइए, जो भी नेचुरल हो, नेचुरल लगाती हूँ जो भी, मगर लगाइए ज़रूर, खुद को तैयार ज़रूर करिए। थोड़ा सा तैयार होने से क्या होता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। ऐसे नहीं हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना तैयार हो रहे हैं, हम अपने आप को, जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगी, तैयार होंगी, तो आपको भी अच्छा लगा कि हाँ आप सही है, अच्छे लग रहे हो। कोई अचानक आ भी जाता है तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, यार ऐसे कपड़े पहने इनके सामने कैसे जाएं, घंटों निकलते ही नहीं है, कोई लोग घंटी पे घंटी बजा रहे। तो इस दूसरी बात जो मेरी है, इसका भी आप ध्यान रखिए, तैयार ज़रूर होइए। और तीसरी बात आती है, जैसे अब किसी के यहाँ क्या, जैसे बच्चे लेट आते हैं तो लोग नाश्ता करने के बाद खाना बंद कर देते हैं, फिर बच्चों के आने के बाद या जब जो खाता है तब बनाया जाता है। तो वो जो भी लंच आप लोग बनाने के बाद फिर लंच करिए, उसके बाद फिर आराम ज़रूर करिए, चाहे आधे घंटे करिए, 1 घंटे करिए, थोड़ा सा रेस्ट के लिए 1 घंटे का जो समय हो आपका वो अपना हो। उसमें आप किसी से फ़ोन से भी बात कर सकती हैं, या आपकी कोई हॉबी हो, जैसे बहुत लोगों का गाने का शौक़ होता है, कोई कढ़ाई करता है, कोई सिलाई करता है, कोई किसी अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करने का मन है, या किसी के आप पड़ोस वगैरह में कोई अच्छा जिनसे रिलेशन हो जाता है उनके घर भी आपका जाने का मन है, तो आप अपना शौक़ करिए। तो इस बात पे भी ध्यान रखिए कि हमें अपने आप को मारना नहीं है। देखिए, हाउस वाइफ होने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मारिए, अपने आप को मारिए, अपने जो कुछ नहीं है। लोग कुछ लोग तो कहेंगे अरे भैया पहले करते थे अब नहीं, अब तो क्या करें, बच्चन में पिसे जा रहे। कोई नहीं पिसता है, उसको आप एक रूटीन वर्क काम करिए ना, तो फिर कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो जो थोड़ा सा समय है वो आप अपने लिए ज़रूर निकालिए, जब जो आपको लगे कि ये समय आपके लिए सही है। इस समय 1 घंटा मेरा जो है, इस टाइम में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुबह शाम दोपहर में जब भी हो, सुबह तो खैर ज़्यादातर किसी को समय नहीं रहता क्योंकि इतने काम रहते हैं, मॉर्निंग में बहुत काम रहते हैं, तो उस समय नहीं रहता। अगर आपको शाम को समय है तो आप शाम में समय में अपना समय निकालिए, उस समय पे आप अपने शौक़ ज़रूर करिए। तो देखिए, हम आपसे अगर बातें करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, और हमेशा खुद को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तैयार रखिए कि भाई किसी के उसमें नहीं आइए कि नहीं इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया। कहने दो, ये तो दुनिया है ना, तो उस पर आप मत, अपने आप को मत, ऐसे नहीं चिड़चिड़ापन हो जाता है, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, या हम अपने आप से ही खुद से ही गुस्सा होने लगते हैं। तो ऐसा मत करिए, ये तो दुनिया है, दुनिया का काम तो है कहना, और वे लोग कहते ही रहेंगे, उनका दस्तूर है कहने का, तो वो कहते रहेंगे। तो इस बात को छोड़ के आप अपने लिए अपना समय, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के समर्पित करिए उस समय को, उस चीज़ को। दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ो कि उनने ऐसा कहा, उनने वैसा कहा, या उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने मेरी बात नहीं की। और जब बताएं, जब आपको ज़रूरत होती है ना कि ला मैं किसी से बात करूं, आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन बात करने का है, तो फिर कोई बात नहीं करेगा आपसे उस दिन। तो पक्के में किसी के पास समय, आप कहीं भी फ़ोन मिलाओगे या तो बिजी जाएगा, या तो नॉट रीचेबल जाएगा, या तो लगेगा ही नहीं। तो ये सब बातें होती हैं जो जीवन की हैं। तो मैं हर हाउसवाइफ से यही कहूँगी कि आपका जॉब बहुत कठिन है, हाउसवाइफ का
जो नौकरी है वो सबसे कठिन नौकरी हाउसवाइफ की है। तो मैं सब लोगों से कहूँगी, जो जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, चाहे जेंट्स देखें या लेडीज़ देखें, अगर जेंट्स देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी वाइफ की इज्जत करें। अगर वो हाउस वाइफ है, वर्किंग नहीं है, तो भी आप उनके लिए अपने अपने मन के अंदर हमेशा रिस्पेक्ट रखिए कि वो आपका घर कैसे संभालती हैं, कैसे करती हैं, कैसे आपके रिलेशनशिप को भी वो कर रही हैं, आपके बच्चों को पाल रही हैं, आपकी फैमिली को देख रही हैं, पूरा घर संभाल रही हैं। तो ये भी अपने आप में देखिए, कमा तो सब सकते हैं और कमाती पूरी दुनिया है, मगर उसको सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए ये एक हाउस वाइफ ही कर सकती है, एक वाइफ ही कर सकती है। तो इस वजह से हर मैं हस्बैंड से कहूँगी अपनी अपनी पत्नी की आप रिस्पेक्ट करें, जिनकी वाइफ हाउस वाइफ हैं खासकर उनकी, क्योंकि उन्हीं की लोग रिस्पेक्ट नहीं करते दुनिया में। नौकरी वाले या ऐसे लोगों का लोग सब लोग करते हैं, मगर जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी इतनी कदर नहीं की जाती है। तो मैं अपने समाज से मिडिल क्लास फैमिली की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि वहीं से भी मैं भी बिलोंग करती, मैं कोई हाई फाई फैमिली की नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। तो अपने मन की बात मैंने आप लोगों के संग शेयर करी। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा वीडियो आपने देखा भी होगा, मेरी बातों को आप लोग फॉलो भी करेंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि मेरी बात कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ अच्छी है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये काम अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, मैं आप लोगों से कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी आके आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए या आप लोग लाइक मुझे करिए, ये सब आप लोगों की इच्छा है। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग न्यू जानकारी के संग। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने घर को संभालती रहिए। हर हर महादेव।